हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपने तुलसी के प्लांट को दिखाने जा रही हूँ। देखिए, ये मेरे सारे तुलसी के प्लांट है और ये वही प्लांट है जो धूप में रखे थे और सारे बिल्कुल सूख गए थे। मैंने दिखाया भी था इसका। तो फिर सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस सारी तुलसी के पेड़ को मैं एक शेड के नीचे रख दिया। और शेड के नीचे रखने के बाद थोड़ी सी इसकी हालत सुधर गई थी। उसके बाद हर 15 दिन पर मैंने एक ठंडी लिक्विड खाद इसमें डाली है। और वो कौन सी ठंडी लिक्विड खाद है जिसने मेरे तुलसी के पेड़ को इतना हरा भरा कर दिया। आप खुद देखिए, ये तुलसी धूप में बिल्कुल झुलस गई थी और इसकी सारी पत्तियां जल चुकी थी। अब इसने इतनी अच्छी ग्रोथ ले ली और सारी तुलसी मेरी काली तुलसी भी है और ये तुलसी बाहर की है। उसकी बीज मैंने डाली थी, उससे मैंने तैयार किया था। देखिए, बहुत सारे मेरे तुलसी के प्लांट हैं जो सारे मेरे बच गए। अगर मैं इसको शायद धूप से ना हटाती तो ये सारे पेड़ बिल्कुल मर जाते और इसमें फिर से नई ग्रोथ नहीं होती। उसके बाद मैंने इसकी बिल्कुल कटिंग कर दी थी, सारी पत्तियां जल चुकी थी। उसके बाद मैंने इसमें 15-15 दिन पर सिर्फ कोई खाद नहीं दी, एक ठंडी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाली, जिससे मेरे तुलसी के पेड़ में इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई और मेरा तुलसी का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। वो कौन सी ऐसी लिक्विड फर्टिलाइज़र है, उसको मैं कैसे मैंने उसको तैयार किया उसके बारे में मैं बताऊंगी, उसको मैं दिखाऊंगी भी। जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा कि तुलसी का जब मैंने डाला था तो सारी पत्तियां एकदम जल गई थी और हमें तो लग रहा था कि सारा तुलसी का पेड़ मेरा ख़राब हो चुका है। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि इसमें वो ऐसी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने डाली तो पहले जैसी मेरी तुलसी फिर से हरी भरी हो गई है। अब तो बारिश शुरू हो गई है, अब तो सूखने और जलने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन इस तपती गर्मी में मैंने इसको बचाने के लिए वो ठंडी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाली, जिससे मेरा सारा तुलसी का पेड़ जो है वो फिर से उसी तरह से हरा भरा हो गया है। उसमें नई नई देखिए पत्तियां आ रही हैं, उसने अच्छी ग्रोथ ले ली है। क्योंकि तुलसी की पत्ती, हर घर में तुलसी का पेड़ तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसके अनगिनत फ़ायदे हैं। जाड़ों में हम लोग इसका काढ़ा पीते हैं, चाय पीते हैं और बहुत सारी दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी तो हमारे लिए वरदान है, इसलिए हर एक प्लांट तो हर किसी को अपने घर में रखना ही चाहिए तुलसी का। और मैंने तो बहुत सारे प्लांट रखे, क्योंकि मैं तुलसी से साबुन भी बनाती हूँ, तो मुझे बहुत सारी तुलसी की पत्तियों की ज़रूरत रहती है। इसलिए मैंने इसकी सीड भी लगा रखी है, जो इसकी इस तरह से देखिए सूख जाती है, इसकी मंजीरी होती है, उसको मैंने डाल दिया है। उससे भी बहुत सारे पेड़ तैयार हो जाएंगे, तो मैं तुलसी के और पेड़ लगाऊंगी। अब वो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी कि कौन सी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डालती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो मैं तैयार करके अपने तुलसी के प्लांट में देती हूँ। ये है यूज़ की हुई चाय की पत्ती। यूज़ की हुई चाय की पत्ती को पहले आप सुखा लें, अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद उसको धूप में सुखा लें। सुखाकर मैं एक डिब्बे में भर के रख लेती हूँ। फिर रात भर इसको पानी में मैंने भिगो दिया और उसके बाद फिर छान कर ये इसका लिक्विड जो तैयार होता है, जैसे ये 1 बोतल उसका लिक्विड है तो उसमें 2 बोतल में पानी मिला देती हूँ और अपने सारे तुलसी के प्लांट में इसको डालती हूँ। तुलसी ही क्या, और जितने भी जिनको ठंडी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है वो सारे प्लांट में मैं इसको डालती हूँ, चाहे वो फूल का प्लांट हो, चाहे वो तुलसी और चाहे वो फल का हो। तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहता है। ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है, ख़ासकर गर्मी के लिए। गर्मी में मैं कुछ भी नहीं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उससे जड़ें जो हैं ख़राब हो जाती हैं। तो बस इसका इस्तेमाल किया और तुलसी मेरी वाकई में बिल्कुल सूख गई थी सारी पत्तियाँ, लेकिन इसके इस्तेमाल से मेरी तुलसी फिर हरी भरी हो गई है। तो इसका इस्तेमाल आप करें। अब तो बारिश का सीज़न आ गया है, अब उतनी गर्मी नहीं होगी, लेकिन जब तपती गर्मी थी उस वक्त मैंने इसका इस्तेमाल किया था और उसका मैं रिज़ल्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ। थैंक यू।